ईस्ट एशियन कंट्रीज में 70% बच्चे जो हैं वो चश्मा पहनते हैं. Can you believe it that there is a lot of NASA work that has gone into this laser? NASA work? Yes. वाओ. और क्या वो ऐसे बॉलीवुड फिल्मों में होता है जब उसकी आँख की रोशनी वापस आ रही होती है तो वो कहते हैं धीरे धीरे आँख खोलना और फिर एकदम से उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है. Is it that dramatic? ड्रामेटिक तो आप लोग करते हैं मगर आजकल तो बिना पट्टी के हम सर्जरी करते हैं. Really? एक बार डिस्कशन हो रही थी कि भाई व्हाट डू यू वांट टू डू. सो आई सेड मैं ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि आई के अंदर स्पेशलाइज करना चाहता हूँ. एंड पैट कम्स द रिप्लाई भूखे मरवाओगे. सबसे ज्यादा नर्वस था जब मैंने अपने पेरेंट्स की सर्जरी करी. You actually? या Oh my God. तो डॉक्टर महिपाल के हिसाब से नजर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या नजरिया? नजरिया. आपने दिल जीत लिया. क्योंकि नजर से ही नजरिया बनता है. अरे सुपर. साहिल लुधियानवी का शेर है कि आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें. आज मिर्ची बिजनेस क्लास में जो मेरे साथ हैं उन्होंने आंखों पे सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, वो आंखों में रोशनी तक डाल देते हैं. He is India's leading ophthalmologist, a Padma Shri awardee. I don't know कितने awards उनके पास हैं and qualifications. अगर मैंने qualifications बताने शुरू की तो सारा दिन खत्म हो जाएगा, but qualifications खत्म नहीं होंगी. Most of it all, he is a thought leader. He's a visionary. He's an entrepreneur and a very inspiring personality. Please welcome Dr. Mahipal Singh Sachdev. प्रोफेसर महिपाल, वेलकम टू मिर्ची बिजनेस क्लास. सबसे पहला सवाल यही है कि आप बिजनेस क्लास फ्लाई करते हैं या इकोनॉमी? आजकल तो बिजनेस क्लास करता हूँ. अच्छा, तो आजकल आपने बोला, ये आजकल कुछ साल पहले से? इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी मोर देन अ डिकेड. डोमेस्टिक में भी प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस normally tend to get upgrades because of the miles that I accumulate. डॉक्टर महिपाल, मैं जब पढ़ रही थी आपके क्वालिफिकेशंस, आपके अवार्ड्स के बारे में, तो मुझे आपके घर का ख्याल आ रहा था. और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितने कमरे अवार्ड्स के लिए आपने रखे हुए हैं और कितने कमरों में आपके क्वालिफिकेशंस की फाइल जो है वो पाइल्ड अप है? You're trying to humble me, but yes, every other day there is something or the other जो अवार्ड के फॉर्म में आता है. मेरी जो मैडम है, she is very पसंदीदा about keeping the whole thing neat and clean. So once I had gone to US, we were also shifting houses. तो वापस आए तो देखा कि 4 बोरियां मेरे अवार्ड्स की गायब हैं. सच में? ओह गॉड. तो मतलब उन्होंने अच्छे से सफाई कर दी क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो अवार्ड्स हैं ये ख़त्म ही नहीं होंगे. ऐसा है, एक सेइंग है, मैं आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट और नॉट, बट दे से कि उम्र के साथ अवार्ड्स और पाइल्स सबको आएंगे. बट डॉक्टर महिपाल, सेंटर फॉर साइट इज अ रेवोल्यूशन. एक ज़माना जब आँखों का टेस्ट कराने के लिए जहाँ जाते थे वहीं से चश्मा लेकर वापस आ जाते थे. लगता था बहुत आसान सा प्रोसेस है. किसी की आंखें थोड़ी कमज़ोर लग रही हैं, दर्द हो रहा है, कभी कभी तो आँख में अगर लाली भी आ जाती थी लोग चले जाते थे. वहाँ से अब ये जो रेवोल्यूशन आया है, वी नो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपकी, आई थिंक द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज़ अ पेयर ऑफ आइज़. उसका सिर्फ ख्याल नहीं रखा जाता, उसके पीछे जो पूरा रिसर्च है. और मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर महिपाल कि आपको इस प्रोफेशन में आना है, आपको एक मिशन के साथ आना है. ये ख्याल आपको ज़िंदगी में किस वक्त आया? देखिए, ख्याल तो आया जब फाइनल MBBS में आप होते हो तो देन यू हैव टू सिट फॉर अनदर एग्जाम जी, जिसमें कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको चॉइसेस भरनी होती हैं. राइट. कि आपने कौन सा इम्तिहान देना है. एंड वी वर टुगेदर, माई वुड बी वाइफ एंड शी वॉज इन लेडी हार्डिंग, आई वॉज इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. एक बार डिस्कशन हो रही थी कि भाई व्हाट डू यू वांट टू डू. सो आई सेड मैं ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि आई के अंदर स्पेशलाइज करना चाहता हूँ. एंड पैट कम्स द रिप्लाई भूखे मरवाओगे. बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट दैट आई केयर जैसे आपने शुरू किया, इट यूज्ड टू बी वेरी कैंप्स लगा करते थे. सही सही. लोगों के घर में जाके या स्कूलों में जाके ऑपरेशन होते थे. आज से यदि आप 60-70 साल पहले देखिए तो रेलवे स्टेशन के ऊपर डॉक्टर आते थे, वो सर्जरी करके चले जाते थे. राइट राइट.
the surgery has gained so much of momentum as regards technology, as regards outcomes and as regards predictability कि ये बहुत ही हाईटेक हो गया है. तो आप ये लेके चलिए कि लेजर्स का आपने जैसे नाम सुना होगा, तो आई के अंदर, क्योंकि आई के सारे पार्ट्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह से हम देख सकते हैं जी. कोई लेंस के जरिए, कोई गोनियोस्कोप के किसी चीज़ के जरिए, तो कम से कम नहीं तो 10, 15, 20 प्रकार के लेजर्स हैं जो स्पेसिफिक प्लेसेस ऑफ द आई के अंदर काम करते हैं बड़ी प्रिसीजन से एंड गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स. Right. तो ये जो रेवोल्यूशन हो रहा था, ये रेवोल्यूशन हमने अपनी एमबीबीएस के अंदर देखा. Okay. उस समय इंट्राओकुलर लेंसेज आए, जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन मैंने बोला पहले कैंप्स में होता था. माय फर्स्ट सर्जरी वाज इन रूरल बल्लभगढ़ था, वहाँ पे हमें इंटर्नशिप में पोस्टिंग होती थी, तो वहाँ पे मैंने करी थी. तो वहाँ पे केवल लेंस को निकाल देते थे. Okay. और बाद में व्यक्ति को मोटे मोटे चश्मे लगते थे. उसके बाद इंट्राओकुलर लेंस आया जी. उसकी भी एक इनोवेशन की अजीब और गरीब स्टोरी है कि वर्ल्ड वॉर 2 का समय था और सर हेरल्ड रिडली थे एक इंग्लैंड में प्रोफेसर जी. तो उनके पास कोई RAF रॉयल एयरफोर्स का पायलट आया, उसकी आंख में एक जो शीशा टूटा हुआ था वो चला गया एरोप्लेन का, वो चला गया था. मगर वो शीशा तो जो चला गया था वो चला गया था, बट दैट वाज इनर्ट. ओके. इट वाज नॉट कॉजिंग एनी रिएक्शन इन द आई. अच्छा. ओके. तो मतलब वो पड़ा हुआ था, शांति से पड़ा हुआ था, कोई रिएक्शन नहीं कॉज कर रहा था. तो ये उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट था. तो एक इंटर्न उनको सर्जरी असिस्ट करा रहा था अगले दिन, या समझिए 2-4 दिन के बाद. तो उसने ये बोला कि सर आपने ये कैटरेक्ट तो निकाल दिया मोतियाबिंद, मगर इसको आपने लेंस से रिप्लेस नहीं किया. सो देयर 2+2 मतलब 1 थॉट के प्लास्टिक का पीस आई के अंदर पड़ा हुआ है, इनर्ट रह सकता है, और दूसरा कि आपने लेंस रिप्लेस नहीं किया. दैट ब्रॉट अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस. यानी कि आप अगर लेंस को मोल्ड करके चश्मे में शीशा बना सकते हैं, तो उसी तरह का लेंस को मोल्ड करके, प्लास्टिक को मोल्ड करके आप लेंस को डाल सकते हैं आंख में. यहाँ से आंख निकाला है. सो दैट इज हाउ द रेवोल्यूशन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस के. सो वी वर राइट देयर व्हेन दिस रेवोल्यूशन वाज कमिंग इनटू इंडिया. ओके. एंड लेजर्स हैड कम. झिल्ली काटने के लिए यैग लेजर था, पर्दे के लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए लेजर था. तो इट वाज इवॉल्विंग इनटू अ हाईटेक प्रिसाइज काइंड ऑफ अ सर्जिकल थिंग. आई फॉर वन वांटेड टू बी अ सर्जन. ओके. अब वो सर्जन बनने के लिए आप ये लेके चलिए जनरल सर्जरी करें, तो उसके बाद कार्डियक सर्जरी में सुपर स्पेशलाइज करें, या यूरोलॉजी में करिए, या पीडियाट्रिक सर्जरी में करिए, न्यूरो सर्जरी. आई डिडंट वांट टू गो इनटू अ लॉन्ग कॉनड्रम ऑफ always continuing to keep on doing something or the other as regards studies. So therefore I opted for ophthalmology as my first choice and ENT as my second choice. Okay. तो ये फाइनल ईयर के करीब इंटर्नशिप के दौरान ये माइंड में आया कि मैंने सर्जन बनना है, और सर्जन में मैं सुपर स्पेशलाइजेशन की जो ब्रांच है वो शुरू से चूज करूंगा. Okay. So that is how I put in my first choice in All India Institute as ophthalmology, second year as ENT, got into ophthalmology. लेकिन ये तो आपका वो वाला जवाब है जो आई एम श्योर आप किताब में लिखेंगे. लेकिन इसकी जो दूसरी वजह है कि आप आँखों से बहुत मुतासिर होते थे. आपने अपनी वुड बी वाइफ की बात की. क्या उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी? देखिए, आंखें तो खूबसूरत हर इंसान की होती हैं, और खूबसूरती दुनिया की आंखों के जरिए ही देखी जाती है. दिमाग में जो आता है चित्र तो वो आंख से ही बनता है. आंख खुदा की एक ऐसी नेमत है, आई वुड से, कि जिसके बगैर आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है. तो अगर आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले कि किसी व्यक्ति की दृष्टि नहीं है या उसकी विजन नहीं है, और उसको रिस्टोर करके उसको अगर हम, इफ़ वी कैन गिव द जॉय ऑफ दैट पर्सन बीइंग एबल टू लिव लाइफ अगेन, that is one of the greatest joys. Absolutely. The other thing is that the precision and the accuracy with which you can get outcomes, that is fantastic. और एक और चीज़ है, आंखें तो हमने लड़की की देख ली कि वो सुंदर है कि नहीं है, मगर एक प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टरी में, आंख की डॉक्टरी में आप किसी का मूर्ख नहीं बना सकते. क्योंकि मैंने जो सर्जरी करी, अगर सर्जरी में कोई प्रॉब्लम हुई तो उस व्यक्ति को दिखेगा नहीं. तो दैट पर्सन हिमसेल्फ इज द सेल्फ टेस्ट. अगर पेट में आपने सर्जरी करी, पेट में कुछ गड़बड़ हो गई, एडिशन बन गई, कुछ रह भी गया, कुछ भी है, तो वो पेशेंट को ये नहीं पता चलेगा कि क्या है. मगर आंख के अंदर वो सेल्फ टेस्ट है, फौरन है कि सर आपने सर्जरी करी और मेरे को तो दिख नहीं रहा. तो ये एक वेरी सेटिस्फाइंग है. और मगर इसमें आपकी मेटिकुलसनेस, योर प्रोफेशनल स्किल्स आर समथिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट.
Right. And my father always used to say that I have long fingers, and long fingers, they say, are likely to be good surgeons or good painters or artists and things like that. So I wanted to be a surgeon. And So no, you actually opted for something जहाँ पे आपने अपनी creativity और अपनी precision और अपना vision, इन तीनों चीज़ों को intact रखा, and it has germinated so beautifully कि हर इंसान उसको अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकता है. I mean, Center for Sight is a go-to for everyone, for any eye related information या फिर उसको आगे ले जाने का. डॉक्टर महिपाल, आप कैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बने, ये जर्नी हमने कवर की, बट सेंटर फॉर साइट का ख्याल कैसे आया कि वो एक छोटी सी क्लिनिक नहीं खोलनी है, एक बाज़ाब्ता हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट खोलना है, और एक ऐसे वक्त में जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ आँख के इर्द गिर्द एक इतनी बड़ी फैसिलिटी होगी, और अब तो मतलब अक्रॉस द कंट्री वी हैव सो मेनी सेंटर्स. कहते हैं ना, इंसान का मूव जिससे होता है, या किसी चीज़ से इन्फ्लेक्शन पॉइंट कभी वर्ड यूज़ किया जाता है, या मोटिवेट किस चीज़ से होता है. विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव हैड एन अनइंटरप्टेड कैरियर स्पेल. जी. हैविंग पुट इन 13 years in modern school. ये नहीं कि मैं 2 साल फेल हुआ था, मगर हमारे 4 kg होते थे मॉडर्न स्कूल में, तो 11वीं होती थी. तो उसके बाद 1 साल प्री मेडिकल किया हिंदू कॉलेज में, और उसके बाद आई वेंट टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अगेन अ लॉन्ग स्टिंट फ्रॉम 76 to 96. Wow. 20 years. With the grace of God, again totally uninterrupted. MBBS खत्म हुई, इंटर्नशिप खत्म हुई, जूनियर रेजिडेंसी खत्म हुई, सीनियर रेजिडेंसी करी, उसके बाद मैं फैकल्टी बन गया. आई वॉज पॉसिबली द यंगेस्ट पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज फैकल्टी इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट. नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल. कोई वाकया होते हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बाहर जाके सेटल होऊंगा, बट 84 के दंगे हुए. इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट. So things were not very conducive at that particular time. So I had gone to make a presentation in World Congress Cornea in Washington DC. So the professor and the chair of that session actually came down and sat next to me and said that, young man, you made an excellent presentation. Why don't you come and join me? Ooh. So that's the whole story. So then basically I got a fellowship in Georgetown University, one of the great universities in Washington DC. I went out for 1 year because, as I told you, it was immediately after the aftermath of 84 riots. That again changed me, because this guy was a person who became the youngest chairman of Emory Eye Institute at the age of 35. Okay. And I could see the restlessness in him on wanting to do something more. To create something more. And he was targeting the Nobel Prize. He didn't get it, that's a separate issue, but लक्ष्य था इंसान का. कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी एक चीज़ थी, कॉर्नियल एंडोथेलियम वगैरह पे वो साइंस के लिए काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा. वहाँ पे मैंने ये भी देखा कि इंसान जो है, और वो मैं आज भी अपने जूनियर्स को कहता हूँ, अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी होती हैं कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप उसको स्विच कर जाते हो, चाहे आपकी उम्र 35 हो या 40 हो या 45 हो. राइट. So that's what I tell the kids here. If you don't love ophthalmology, get out. Absolutely. Do something else. Right. Because dragging yourself into something is not going to work. And वहाँ पे मैंने मतलब ये देखा कि sky was the limit. And people were wanting to do something more. And they didn't have the crab mentality of India. Being a faculty in All India Institute of Medical Sciences, I was at a prized position. आज तो पता नहीं कितने 12, 15, 20 और एम्स हो गए हैं. उस समय तो एक ही एम्स होता था. जी. Getting into AIMS, 35 students. Oh yes, absolutely. Was out of lakhs of people who were applying. People kind of said, when I decided that I want to set up a super specialized eye care center in North India, that was the dream that I left out with. I thought that I will be able to do something, because I had mastered 1 or 2 techniques. The technique of phacoemulsification, that was the no-stitch cataract surgery. I was a kind of one of the leading lights. I capitalized that to the best, to the hilt. People would come. Day 1 I sat in practice. The first patient who entered, he said, "Doctor Sahab, aapse surgery karani." I was totally unprepared. Wow. But I decided that I have to make an institution that is bigger than me. I have to make super specialized eye care that is available. Very consciously, I did not keep my name associated with the organization. I was about to ask you that, yeah. वो ईगो व्यक्ति की दर्शाता है.
कि आप सोचते हो मैं ही मैं हूँ, मगर जब तक आप टीम ना क्रिएट करें आप वो कर नहीं पाते हैं। राइट। और मैंने जो मेरे सहयोगी थे जो कि एम्स ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और फैकल्टी थे जी, उनको उत्साहित किया, प्रलोभन दिया, उनको बोला कि भाई जो तू कमा रहा है उससे मैं दुगना तेरे को दूंगा। हाँ, अपोलो हॉस्पिटल उस टाइम आ रहा था। अपोलो हॉस्पिटल मार्च में स्टार्ट हुआ, जुलाई में मैंने डॉक्टर प्रताप रेड्डी का कैटरेक्ट कर दिया था। तो मैं वहाँ पे एक तरह से आई वॉज हिज ब्लू आइड बॉय। उनको अपोलो में अटैचमेंट दिलवाई और साथ में कहा कि सेंटर फॉर साइट ज्वाइन करो, बिकॉज सेंटर फॉर साइट वाज नॉट दैट बिग एट दैट टाइम। राइट। तो सबसे पहले न्यूट्रल नाम रखा। पहले सबसे पहले तो एक ड्रीम कि भाई एक सुपर स्पेशलाइज्ड आई केयर बनाना है। And that was your vision, yeah. My vision was not to create a chain. My vision was to create a super specialized institution, a single institution that was motivated by Professor Dwight Kavanagh in US, who I could see as a role model. कि भाई सोचिए बड़ा, dream big and you will be able to reach somewhere. Right. Then collected the best team. एंड अ सुपर स्पेशलिस्ट टीम। मैं आज की तारीख में मेरे को बोले कि कोई रेटिना करना है या स्क्विंट का करना है, मेरे को वो नहीं आता। मैं कैटरेक्ट करता हूँ, रिफ्रैक्टिव सर्जरी करता हूँ, कॉर्निया काम करता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता। राइट। हमारी सुपर स्पेशलाइजेशन, ये टीम बनाई, जो कमाया सारा कुछ मैंने सेंटर फॉर साइट में डाला। और उसके बाद अगेन कुदरत के एक सिक यूनिट था आगरा में, लैसिक की मशीन का। 2 पार्टनर से, पुरानी मशीन हो गई, खत्म हो गई, नई मशीन लगा नहीं सकता। मैंने एक नई मशीन खरीदी थी तो मेरे पास 2 मशीनें पड़ी थी। तो मैंने कहा मैं वहाँ लगा देता हूँ। तो दैट बिकेम अ सेकंड सेंटर। उसके बाद एक सिक यूनिट था फरीदाबाद में, मल्टी स्पेशलिटी, जिसमें हड़तालें चल रही थी। तो दे वर नॉट एबल टू रन इट। कोई NRI थे, उन्होंने स्पेशलिटीज़ को आउटसोर्स करना शुरू किया। तो मेरे पास आए कि भाई आप आई देख लो, मैंने आई की स्पेशलिटी वहाँ ले ली। तो उस समय दिमाग की बत्ती चली और कुछ रिसर्च भी आई कि व्यक्ति आंख का ट्रीटमेंट करने के लिए 10 किलोमीटर के दायरे से ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहता। राइट। अगर आपको कैंसर है, अगर आपको दिल की बीमारी है या न्यूरोसर्जरी है, तो आप 200-400-500 किलोमीटर चले जाएंगे। तो रीचिंग नियरर टू दी doorsteps, more an observation, yeah. So there on I said that let us open multiple centers, because getting a land parcel in Delhi was next to impossible, right, because I was earning and reinvesting and investing and things like that. Then I took private equity investment, and with that private equity investment, Avnish was pretty supportive. I said I want to make an institution for which I had left. So my second round of investment just went into purchasing this land in Dwarka, and that is how the institution came. And today we have DNB, we have fellows, we have everything. और ये जो दूसरा कारवां है, getting people into the fold. I started my first merger acquisition 15 years ago, which has now become a rule of consolidation. Yeah, today. Absolutely. And again that was because there was another group that was coming up in Jodhpur, and that doctor was feeling threatened with that new guys who were there. He was number 1, so he came to me, he said, I need your help. And I said, okay fine, let's do it together. Right. So that's how the whole thing kept on evolving. I learned a lot from private equity. We have had 4 rounds of private equity, and the thought process of making an institution and to corporatize the whole thing, make it above an individual, right, always remained a guiding force for me. And that is what has translated in Center for Sight today, having close to 100 centers. In around 90 centers we have. Inshallah we'll cross 100. Absolutely. So that is how Center for Sight was born. इच्छा, सोच, ड्रीम एंड जनून। तो अब आपका ख्वाब पूरा हो गया या उसमें कुछ रहता है, बाकी है कुछ? बाकी तो है। मैं तो एक डायलॉग कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहती है कि भाई अब हमको ये यकीन हो गया है कि हम पापा से पहले रिटायर करेंगे। और What a compliment. This is the best compliment ever. मैं बहुत फिक्स्ड आदमी हूँ। Every year I say I'll retire after 5 years. And that keeps changing. So by 5 years वो खत्म नहीं हो रहा है, but ठीक है, if you love your work, I think absolutely, Dr. Mahipal. I mean, you know, if you don't work, you become a vegetable. And the best thing is that you are so passionate about what you're doing. I mean, that is your driving force. Only we are the people who are to benefit. So please keep going strong. क्या ऐसा इन फ्यूचर होने वाला है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आई सर्जरी इतनी आसान हो गई है, कि ये भी मुमकिन हो कि सेंटर फॉर साइट की टीम आपके घर पहुंच जाए और अगर कोई छोटी सी चीज़ है तो वो आपके घर बैठे ही हो जाए, एंड दे वॉक आउट? It can be a remote surgery. Wow. That's pretty much possible on the robotic surgery. Right. But आप
एक सबसे बड़ी चीज अगेन ऑप्थेल्मोलॉजी ली, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, आंख जो छोटी सी चीज है वैसे तो, मगर काम उसका बहुत बड़ा है, राइट। उसके हर पार्ट को आप देख सकते हैं बाय सम और द अदर इमेजिंग डिवाइस, एंड देयरफॉर यू कैन डू टारगेटेड थेरेपी, राइट, एंड इट्स अ माइक्रो सर्जरी नाउ। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है। राइट, आप मॉल में जाइएगा आज से 5 साल के बाद, आपका रेटिना का स्कैन होगा और वो ये बता देंगे कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है, राइट, वो ये बता देंगे आपको दिल का दौरा पड़ने का क्या परसेंटेज चांसेस है, क्योंकि आंख ही ऐसी एक जगह है जहाँ पे खून की नाड़ियाँ दिखती हैं बिना काट पीट किए। wow, You don't have to make a section or a pathology of it. If you look at the retinal vessels, that reflects the entire state of health of the body. There is work being done by Google, IIT people. There are a lot of people who are working on AI to just take a picture of your retina and to get diagnosis of various diseases. Cancer है आपको, leukemia है, वो आपको उसके अंदर changes आएंगे। तो those are the things that are there. आपका blood glucose monitoring के लिए right, contact lens आपका लगाया जाएगा। contact lens आपका continuous glucose level monitoring करेगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। आज की तारीख में ग्लासेस आ गए हैं जो आप पहनते हैं, आप फोटो खींचते हैं, उसको बोलते हैं ये कौन है, साइमा जी के बारे में बताइए कुछ, तो वो बता देगा शायद। राइट। दो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी स्टेशनरी। जो पिछले 50 साल में साइंटिफिक एवोल्यूशन रेवोल्यूशन हुआ है वो अगले 5 साल में होगा या 7। द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑलवेज keeps on becoming faster. And we know that in India, any revolution in ophthalmology will start with the Center for Sight. Inshallah. Always. But Dr. Mahipal, I really want to ask you this question. क्या कोई ऐसी blindness होती है जो कभी ठीक नहीं हो सकती? देखिए, ब्लाइंडनेस अभी इंसान ने नेचर के हर बीमारी के ऊपर काबू नहीं पाया है। पर्दे की बीमारियां हैं जिसके अंदर पर्दा डिजेनरेट हो जाता है। कॉर्निया की जैसे बीमारी हो तो कॉर्निया आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मगर जो 2-3 बीमारियां हैं रेटिना की और ऑप्टिक नर्व की, ये ऐसी बीमारियां हैं या जन्म से किसी की आंख ठीक नहीं बनी, मतलब छोटी है आंख या आंख है ही नहीं। सो दीज आर 3-4 मेजर थिंग्स, बकेट्स, 3-4 मेजर बकेट्स, जिसके अंदर के आज की तारीख में भी हम उसका इलाज नहीं कर पाते। बट देर आर माइक्रोचिप इम्प्लांटेशंस एटसेट्रा विच आर happening, which you say that you can put in the retina and वो सिग्नल ब्रेन तक जाता है। तो ये मेन है। बाकी कैटरैक्ट हो गया, काला मोतिया को आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको चश्मा उतारने की विधि है वो कर सकते हैं, बाहर के लिड की कंजंक्टिवाइटिस, ये मतलब कलेजियन रिलीजियन, वो सारा कुछ ट्रीट हो सकता है। किसी की आंख छोटी बड़ी है, टोसिस है वगैरह, दोज थिंग्स आर ऑल मैनेजेबल। बट दीज 3 थिंग्स आर स्टिल ऑप्टिक नर्व डिजीज, जी, यू हैव रेटिनल डिजेनरेशंस, डायबिटिक रेटिनल ब्लाइंडनेस, एंड यू हैव malformations of the eye. These are the things in which we still have to go a long way to kind of get back vision to a person. Right. डॉक्टर महिपाल, आपको याद है आपकी पहली सर्जरी जहाँ पे आपने सर्जरी की और उस इंसान की आंख की रोशनी वापस आई पहली बार, उसने देखा अपनी आंखों से? डू यू रिकॉल दैट फर्स्ट सर्जरी, उसका रिएक्शन, आपकी खुद की फीलिंग? देखिए, सबसे पहली सर्जरी तो थोड़ा सा बहुत जवानी में करी थी मैंने। मैं इंटर्न था और मेरी पोस्टिंग बल्लभगढ़ में थी। हमारी रूरल पोस्टिंग होती थी इंटर्नशिप में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जी। सो माय सीनियर रेजिडेंट had a liking for me or whatever you want to say, and she gave me the surgery, and that I did as an intern. It was totally a surgery जिसके बारे में मैं prepared नहीं था। Okay. कि भाई कर लो आप। So, but yes, there are several instances where there have been people who have been blind or were not able to see. उसमें भी 2 कैटेगरीज के मैं कह सकता हूँ कि जिसमें बहुत खुशी होती है। एक तो छोटे बच्चे, शायद लोगों को, दर्शकों को ज्ञान ना हो, बट बच्चे भी कंजेनिटल कैटरैक्ट के साथ पैदा हो सकते हैं। ओके, लाइक डेवलपमेंटल कैटरैक्ट, एंड दे हैव नेवर सीन द वर्ल्ड। ओह, ओके। सो डूइंग अ सर्जरी एंड द चाइल्ड कमिंग आउट एंड बीइंग एबल टू से एंड टेल कि दुनिया तो बहुत रंगीन है। देखा कि भाई देखो कलर्स हैं, सब कुछ है, राइट। यहाँ कोई बुजुर्ग आदमी जिसकी लापरवाही समझिए, बच्चे बाहर थे या जो कुछ भी था, सर्जरी नहीं हुई कैटरैक्ट की, 8-10 साल पर्सन वाज ऑन हेल्प फॉर पीपल मूविंग देम अराउंड, तो उसकी सर्जरी करी और उसने अपनी सब कुछ इधर उधर देख के अपनी बेटी को कहा कि बेटी आप तो
अपनी माँ की तरह लग रहे हैं जब वो 50 साल पहले की थी। राइट। So those are the joys that you have, which are fantastic, because giving a person back his sight is really fantastic. There can be nothing more rewarding than that. राइट। और क्या वो ऐसे बॉलीवुड फिल्मों में होता है जब उसकी आँख की रोशनी वापस आ रही होती है तो वो कहते हैं धीरे धीरे आँख खोलना और फिर एकदम से उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। इज इट दैट ड्रामेटिक? ड्रामेटिक तो आप लोग करते हैं, मगर आजकल तो बिना पट्टी के हम सर्जरी करते हैं। Really? या सो बेसिकली nowadays majority of these surgeries are like cataract surgeries or refractive surgery, they are done under drop anesthesia. Okay. So we just put टॉपिकल एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स, यानी कि लोकल आई ड्रॉप्स डालते हैं, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगता, पर व्यक्ति बेहोश नहीं होता, तो टेबल से उठ के देखता हुआ जाता है। तो वो सीन क्रिएट नहीं होता कि जैसे घर में बैठ के कि भाई पट्टी हल्के हल्के। अशोक कुमार की जो है वो आंखों की सर्जरी भी और धीरे धीरे, और वो एकदम पुराने जमाने में डेफिनेटली पट्टियां बहुत बांधी जाती थी जी। पहले टांके भी नहीं होते थे, तो पीपल हैड टू बी पुट इन सैंड बैग्स देयर हेड सो दैट दे डोंट मूव द हेड, एंड दे हैड टू स्टे इन द सैंड बैग्स विदाउट मूविंग फॉर अ लॉट मेनी डेज टिल द वुंड हील्ड। बट थिंग्स आर नाउ माइक्रो इंसिजन, छोटी सी चीरा है जिसमें टांके की जरूरत नहीं है। जैसे प्रेशर कुकर का वैल्व होता है वैसे ही वैल्वुलर इंसिजन होती है, वो खुद ब खुद बंद हो जाती है, कोई टांके की जरूरत नहीं है। सो वी से इट एज नो स्टिच, नो पैड, नो इंजेक्शन, वॉक इन वॉक आउट सर्जरी। तो कभी किसी पेशेंट ने आपको जैसे कोई बुजुर्ग पेशेंट ने आपको डांटा नहीं कि पट्टी तो लगाओ, पट्टी क्यों नहीं लगाई? हो सकता है कभी, नॉट दैट आई रिमेम्बर, बट आज की तारीख में अगर आप पट्टी लगा के भेजते हैं तो वो सोचते हैं कि आप पुराने डॉक्टर हैं। राइट राइट राइट। थिंग्स हैव इवॉल्व्ड। एब्सोल्युटली। डॉक्टर महिपाल, कभी किसी पेशेंट ने जिसको ये पता है कि अब इस सर्जरी के बाद वो देख पाएगा या देख पाएगी, कोई ख़ास रिक्वेस्ट आपके सामने रखी कि मैं जब पहली बार आँख खोलूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ या ये देखना चाहती हूँ? मैंने आपको कहा कि आज की तारीख में तो पेशेंट देखते हुए जाता है तो सबसे पहले तो वो मुझे ही देखता है। तो सबसे पहले दुआ डायरेक्टली आपको आ जाती है। हाँ, वो है। सबसे पहले मैं उनको कहता हूँ दिख रहा है, इधर देखो, दिख रहा है। कोई पेशेंट ये कहेगा कि आपके झुर्रियाँ बहुत हैं, आप बूढ़े लग रहे हैं, तो वो दूसरी बात है, बट अदरवाइज तो फिर आप उसको दोबारा से उसकी आई सर्जरी करें, क्योंकि उसको फिर ठीक से नहीं दिख रहा अगर उसने आपके बारे में ये बात कही। कहा नहीं। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि जितना आपके बारे में सुना था आप उससे बहुत कम उम्र के लगते हैं। I'm just curious to know your age, if I might. Oh, I am 1958 born, 67. But why don't you look your age? No, but this is, I really, because हम लोग actually सोच रहे थे कि is that Dr. Mahipal? I don't think so. You really don't look your age. I don't know whether you know a point of science. The point of science is that the brain takes the maximum number of calories. So my brain is always overactive. And I spend a lot of time thinking, and I think that's about it. But I think it's more also to do with my genetic constitution, and there's something that I don't miss every day, and that's 45 minutes of cycling. 45 minutes of cycling? Yeah, those stationary. And that is also out of a habit because I read about 3 newspapers in the morning. I still am on the physical newspaper, so I keep reading my newspaper and doing the cycling. So that is, I can't miss a newspaper, so I can't miss cycling. राइट। एंड आई बिलीव कि आपने भी अपनी लेसिक सर्जरी कराई हुई, इसलिए आपने चश्मे नहीं पहने? नहीं, कुदरत की। डोंट टेल मी डॉक्टर महिपाल, एक ही इंसान को सारी बरकत और सारी दुआ नहीं मिल सकती है, खासकर जब वो आई डॉक्टर हो। बरकत की बात नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मोनोविजन, जिसमें कि मेरी एक आंख में नंबर है माइनस का, और जवानी में मैं चश्मा पहनता था। तो जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं आपको प्लस का नंबर आता है इंस्टेड ऑफ द माइनस नंबर दैट यू हैव, रीडिंग का प्लस का नंबर आता है। सो इफ यू डोंट वेयर योर माइनस ग्लासेस यू आर एबल टू रीड, सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। ये बात तो कुछ और है, लेकिन वाकई डॉक्टर महिपाल, एक ज़माना था जिस ज़माने में जब बच्चों को चश्मा लग जाता था माँ बाप खुश हो जाते थे कि शायद पढ़ लिख रहा है। अच्छा, हाँ, कि चश्मा लग गया। हाँ। अब ज़माना है कि जब बच्चों को चश्मा लगता है तो माएँ रोने लग जाती हैं जी। क्या फ़र्क आया है? क्योंकि मुझे लगता है कि बचपन में जो चश्मा लगाता था उसको कहा जाता था भाई ये तो पढ़ने वाला बच्चा है, गीक। और अब वाकई चश्मा भी बहुत कम उम्र से शुरू हो रहा है। क्या बदला है? चश्मा जो है उसको अक्सर स्टिग्मा समझा जाता है। मैं इस चीज़ से थोड़ा सहमत हूँ कि बच्चे जो है वो कई बार फैशन के तौर पे या शौक के कर कहते हैं मुझे को चश्मा लगाना है जी,
बट जब माँ बाप को पता चलता है कि चश्मा लगा है तो माएँ रोने लग पड़ती हैं पहली बार जब पता चलता है। सो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन दे फील कि भाई देयर इज समथिंग एबनॉर्मल दैट हैज हैपेंड टू द चाइल्ड। मे बी वो फील करती हैं कि ये सोशल स्टिग्मा है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में मैरिज की एज में स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स इफ दे आर वेयरिंग ग्लासेस दैट्स कंसिडर्ड टू बी समथिंग नॉट वेरी ग्रेट। इन बंगाल पीपल लव टू वेयर ग्लासेस, दे डोंट वांट देयर ग्लासेस टू बी रिमूव्ड। इन साउथ इंडिया बच्चे को स्क्विंट हो तो वो गुड ओमन समझा जाता है। तो ये अलग अलग तरह की चीजें हैं, बट देयर आर द ओवरराइडिंग सेंटिमेंट ऑफ पेरेंट्स इज दैट इट इज अ स्टिग्मा जी, और बच्चे को कोई कमी है किसी चीज़ की। ऑब्वियसली उसको दृष्टि दोष है, उसको रिफ्रैक्टिव एरर है, बट वो उस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। जो दूसरा आपने सवाल पूछा वो ये आपने पूछा कि भाई हाउ बिग इज दिस प्रॉब्लम जी, और इज इट ग्रोइंग, राइट। आज की तारीख में अगर नेत्र विशेषज्ञ किसी चीज़ से चिंतित हैं सबसे ज़्यादा, तो वो है मायोपिया एपिडेमिक। मायोपिया एपिडेमिक, हाँ, मायोपिया का मतलब दृष्टि दोष से होता है, यानी कि बच्चे को या व्यक्ति को दूर का चीज़ें धुंधली दिखती हैं, और उसको करेक्ट करने के लिए माइनस का चश्मा लगता है। इसका जो एक ही मेन रीज़न है कि जो आपकी आँख है वो दूर की चीज़ों के लिए बनी हुई है जी, वो नज़दीक के लिए नहीं बनी थी। जब भी आप आँख को दूर देखते हैं तो वो स्ट्रेन पे नहीं होती है। The muscles are relaxed. When you are seeing or reading under those circumstances, आँख के जो मसल्स हैं वो जो हैं स्ट्रेन पे आ जाते हैं, और ये स्ट्रेन आई की लेंथ को इंक्रीज करता है। So what we are tied down today is on smartphones, and it has been clearly shown that for every additional 1 hour of near work or video games, the chances of a child developing myopia increases by 2%. So studies have become very intense. So all of us are doing computer works, etc. So that is something जो के myopia को बहुत stimulate कर रहा है। दूसरा फैक्टर स्पेसिफिकली सीन इन कोविड, हम अपने घरों में सिमट के रह गए थे, राइट। सारा कुछ आपका ऑनलाइन हो गया था, राइट। तो एक तो नजदीक का काम हो गया, और दूसरा आप बाहर नहीं निकल रहे थे, और बच्चों की आजकल गेम्स क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल नहीं रह गई है, राइट, एब्सोल्युटली, वो वीडियो गेम्स सब कुछ फोन पे है। हाँ, सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम देयरफॉर इज दैट द सनशाइन हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट। वो डोपामीन रिलीज करती है जो कि रेटिना के अंदर होती है, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये आई की लेंथ को इलोंगेट होने से रोकता है। so much so that Singapore government has made it mandatory for children to have 1 hour of outside activity in the sun. So ये दो चीजें कि आपका सनलाइट एक्सपोजर कम हो गया है और आप नजदीक का काम करते रहते हैं, ये दोनों चीजों ने मायोपिया का इंसिडेंस को बढ़ाया है और गैलप कर रहा है। राइट, ईस्ट एशियन कंट्रीज में 70% बच्चे जो हैं वो चश्मा पहनते हैं। हिंदुस्तान में कोई अच्छी स्टडी नहीं है, बट इट इज एक्सपेक्टेड के 22 से 25% हैं जिन बच्चों को माइनस का चश्मा लगा है। मगर ये 2050 तक 50% ऑफ आवर चिल्ड्रन पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी हैविंग टू द नीड टू वेयर ग्लासेस। दैट्स टेरिबल। दैट इज सो इट्स लाइक अ मायोपिया एपिडेमिक। बट जो आपने बात बताई ये कमाल की बात है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हमने कभी इस चीज़ पे गौर किया कि हमारी आँख एक्चुअली दूर की चीज़ों को देखने के लिए बनी है, और हम एक्चुअली सोचें तो हम कुछ भी दूर का नहीं देख पा रहे जी। मतलब यहाँ पे भी बैठ के इसी कमरे के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, उसके अगेंस्ट हम अपने फ़ोन को देखते हैं। तो ये सवाल खुद से पूछना रोज़ बहुत ज़रूरी है कि आज मैंने दूर का क्या देखा, और शायद दिन गुजर जाएंगे और हमारे पास जवाब होगा कुछ भी नहीं। तो वो जो आपको स्ट्रेन पड़ता है ना, बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन यू हैव वर्कड ऑन द कंप्यूटर और द लैपटॉप और ऑन द फोन, यू फील योर आईज आर टायर्ड, राइट, या दे आर रेड, स्क्रैची, दे फील ड्राई, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉजिंग एन इंक्रीज इन मायोपिया। और माइनस का नंबर जो है वो व्यक्ति को दूर की चीजें, कई बार आप ये देखिए, माँ बाप के पास बच्चा घर आता है या स्कूल में टीचर, उसकी परफॉर्मेंस बेकार है, उसको झाड़ते हैं, झपटते हैं, कुछ मारा पीटा जो कुछ भी है कि तू पढ़ नहीं रहा है, जो कुछ भी है,
मगर कोई ऐसा कभी बच्चों के कभी किसी ने जाकर टेस्ट कराया कि भाई वो टीवी के नजदीक बैठा है, उसको चश्मा तो नहीं है? एग्जैक्टली। अब बच्चे को आप लास्ट रो में बैठा हुआ है वो क्लास में और उसको बोर्ड नहीं दिख रहा, तो उसकी परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सो दैट्स अ प्रॉब्लम. दी आई हेल्थ और आई केयर इज नेवर कंसिडर्ड टू बी समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट. आपको बच्चा पैदा होता है और हर साल बच्चे की आंख को टेस्ट कराना चाहिए, एंड अगर चश्मे की जरूरत है तो चश्मा लगवाना चाहिए. ये नहीं है कि चश्मा नहीं लगवाना. अब आप ये देखिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप जो है वो एक जिराफ लगाया होगा बच्चे की हाइट नापने के लिए. हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल. मगर किसी ने ये नहीं लगाया कि भाई मैं उसकी हर आई से सेपरेटली विजन को नाप लूं. So that's the point, is height is more important or vision is more important. Right. I am not saying let's not even compare, but the point is that vision is equally important if not more important. Absolutely. So you need to get the vision tested, and it's a simple thing. अगर आपके बच्चे को चश्मे की जरूरत है तो आप चश्मा लगाइए. अगर आप चश्मा नहीं लगा रहे तो उसकी आंख में और स्ट्रेन पड़ेगा, और स्ट्रेन पड़ेगा तो उसका नंबर और तेजी से बढ़ेगा. और अगर अर्ली स्टेज पे हेडेक होगी उसको, राइट, वो चीज देख नहीं पाएगा, स्कूल की परफॉर्मेंस उसकी खराब होगी. He will be disinterested in sports. So supposing if somebody is playing cricket or something, he has to see the ball coming to him. Absolutely. And he has to hit the ball properly. Right. But if he is having blurry or fuzzy vision, वो कैसे करेगा? ठीक है, रिफ्लेक्स से काम कुछ होगा. Right. But it's always better that you have a keen eyesight. राइट, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक ये बात दोहराने वाली है कि जैसे डॉक्टर महिपाल ने बोला कि हमें हर साल बच्चों की आंख को टेस्ट कराना चाहिए शिद्दत से. उनसे पूछना चाहिए कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि साफ नज़र नहीं आ रही. आई थिंक वो खुद से नहीं बता पाएंगे कि उनको क्या चीज़ परेशान कर रही है. बच्चे को कभी पता ही नहीं है कि गुड क्वालिटी विजन क्या है. जिस बच्चे को शुरू से चश्मे की जरूरत है, सही, वो पैदाइश से ही उसको एक चीज़ जो सब नॉर्मल है वो उसको नॉर्मल समझेगा ना. एग्जैक्टली, बिल्कुल. तो उसको क्या पता कि नॉर्मल क्या है? जब तक आप बंदे को जाके बच्चे को जाके बोर्ड नहीं पढ़ाया कि वो बोला कि भाई ये आपको इस डिस्टेंस से ये बोर्ड की ये लाइन पढ़नी है, तभी उसको पता चलेगा ना, या आपके पेरेंट्स को पता चलेगा कि भाई ये आपकी विजन जो है वो कम है. व्हेन अ चाइल्ड इज नॉट एक्सपोज्ड टू व्हाट इज नॉर्मल, फॉर हिम अ सब नॉर्मल इज अ नॉर्मल. राइट. बहुत सारे माँ बाप ये कहते हैं कि लेकिन डॉक्टर साहब एक बार अगर इसको चश्मे की आदत पड़ गई फिर ये बिना चश्मे के देखने की कोशिश ही नहीं करेगा, फिर इसकी आंखें कैसे ठीक होंगी? ठीक कैसे होंगी? ठीक तो हो नहीं सकती हैं. फॉल्स क्लेम है लोगों के कि आपका चश्मे का नंबर है तो वो दवाई लेने से या योगा करने से या ये करने से, आयुर्वेदा से वो नंबर हट जाता है. नंबर नहीं हटता. नंबर का आप फंडामेंटल एक चीज़ समझिए कि या तो कॉर्निया ज़्यादा कर्व्ड है, राइट, या आँख की आई बॉल की लेंथ बढ़ गई है, जिससे कि लाइट जो है वो बाहर से आ रही है और रेटिना पे फोकस होने की जगह या उससे पहले फोकस हो रही है या पीछे फोकस हो रही है. right. वो आप बिना सर्जरी के उसको ऑल्टर नहीं कर सकते. दिस इज अ गिवन एज थिंग्स स्टैंड टुडे. और जब डॉक्टर्स कहते हैं कि आप चश्मा पहनना शुरू करो, ये चश्मा पहनते पहनते ही आपका चश्मा उतर जाएगा. उतरेगा नहीं, ये आपको गलत फहमी है. किसने बोला है ये मैं नहीं कह सकता. चश्मा पहनेंगे, चश्मा आपका रहेगा. जब तक आप कोई विजन करेक्शन की सर्जरी नहीं कराते. तो ये कहना कि भाई चश्मा लग गया तो लगा रहेगा, वो तो लगा रहना ही है. अगर आप किसी व्यक्ति को कह रहे हो कि भाई तेरी 2 टांगे हैं, तू एक टांग से भाग, जब तक आप उसकी टांग बांध के रखोगे वो एक ही से बांधेगा. मगर अगर आपने उसको खोल के उसके साथ स्प्लिंट लगा दिया और वो रन कर रहा है, तो सिमिलरली यू हैव टू गिव द ग्लासेस. द रिक्वायरमेंट फॉर ग्लासेस कैन नॉट गो. इट विल रिमेन. द ओनली वे इट कैन गो इज that glasses get substituted either by contact lenses, or they get substituted by laser vision correction, or they get substituted by lens exchange. तो ये सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं या कॉन्टैक्ट लेंस एक प्रोसीजर है जिससे कि व्यक्ति चश्मा ना लगाए. राइट. आजकल ये बहुत डिबेट का इशू है कि घर वाले कहते हैं कि चश्मा पहनना चाहिए, बट यंगस्टर्स दे वांट टू गो फॉर सर्जरी, दे डोंट वांट टू वेयर ग्लासेस, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस. एब्सोल्युटली. लेकिन डॉक्टर महिपाल, ये मैं बात ज़रूर पूछना चाहूँगी कि वो कौन सा नंबर होता है जिसके बाद ही कोई लेसिक करा सकता है? सपोज किसी के आँख में 0.75 प्लस नंबर है, क्या वो भी लेसिक करा सकता है? क्या वो इंसान भी अपनी विजन करेक्ट कर सकता है? देखिए, इसको हम ब्रॉडली रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं. ओके. यानी कि कोई सर्जिकल प्रोसीजर जो आपकी आंख का नंबर बदल सके परमानेंटली. इसके 2 मेजर सोर्सेज हैं नंबर बदलने के लिए जो हम अटैक करते हैं. एक तो है कॉर्निया, जो सामने पुतली है, जो किसी को कहते हैं भूरी आंखें हैं, किसी की नीली आंखें हैं, वो आइरिस होता है. ओके. दैट इज द ब्राउन ऑफ द आई व्हिच इज बिहाइंड द कॉर्निया. राइट. तो कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट विंडो
ऑफ द आई, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, इसके थ्रू लाइट जाती है और ये फोकस पे रेटिना पे आनी होती है जी। तो कॉर्निया के बाद निकलने के बाद ये लेंस होता है आंख में, जो कि बुजुर्ग लोगों में सफेद पड़ जाता है, जिसको हम कैटरैक्ट कहते हैं जी। वो सेकंड फोकसिंग मैकेनिज्म है। जैसे कैमरा हो गया, कैमरे का आपका शुरू में ऑब्जेक्टिव को, उसके बाद लेंस है। तो ये दोनों चीजों को ऊपर हम काम कर सकते हैं उनका नंबर बदलने के लिए। तो जो कॉर्निया है वो ऐसे कर्व्ड होता है। यदि आपने कॉर्निया के सेंटर के पोर्शन को फ्लैट कर दिया बाय अ लेजर विजन करेक्शन, तो उसका व्यक्ति का माइनस का नंबर कम हो गया। ओके, तो कितना कम होना है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पावर दैट द पर्सन हैज। चाहे व्यक्ति को प्योर माइनस का नंबर हो या सिलेंड्रिकल पावर हो, दोनों करेक्ट हो सकती हैं उससे। दूसरा, व्यक्ति का अगर प्लस का नंबर है, यानी कि उसकी आंख के कॉर्निया की क्षमता कम है, तो उसमें लेजर को हम सेंटर में नहीं, पैरा सेंट्रल में करते हैं, जिससे कि कॉर्निया और स्टीप हो जाता है। गर्डल बना दो तो वो चीज स्टीप हो जाएगी, तो उससे कॉर्निया की पावर बढ़ जाएगी। सो देयर इज अ बिग साइंस इन्वॉल्व्ड इन इट। देयर आर फॉर्मूलाज व्हिच आर इन्वॉल्व्ड बाय व्हिच यू कैन परमानेंटली ऑल्टर द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। कर्व, जैसे आप रोज वेदर देखते हैं टीवी में, उसमें रंग होते हैं, तो वार्म कलर्स को हम रेड दिखाते हैं, वैसे ही हम मैप करते हैं कॉर्निया को। मैप करके हम कॉर्निया के कर्वेचर को लेते हैं। जो ज़्यादा स्टीप कॉर्निया होता है वो लाल रंग में प्रदर्शित होता है, और जो फ्लैट कॉर्निया होता है, जो ठंडे कूल कलर्स होते हैं, दैट इज शोन इन ब्लू एंड ग्रीन। So then you change the curvature of these. If you have a flat cornea, you steepen it. If you have a steep cornea, you flatten it. उससे नंबर बदल जाता है। दूसरा जो है वो लेंस बेस्ड प्रोसीजर होता है। आपकी आंख के अंदर लेंस होता है जी। आप एक कृत्रिम लेंस यानी आर्टिफिशियल लेंस के ऊपर इम्प्लांट कर सकते हैं। ओके। जैसे कॉन्टैक्ट लेंस है, आपने कॉर्निया के ऊपर सुबह लगाया, शाम को निकाल दिया, राइट। मगर ये उसी तरह का लचीला फ्लेक्सिबल लेंस जो है, आप आंख की लेंस के ऊपर लेंस डाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एन इम्प्लांटेबल लेंस। कैटरैक्ट सर्जरी में हम ओरिजिनल लेंस को निकाल के और नया लेंस डालते हैं, मगर इस केस में हम लेंस को एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, बट वी आर एडिंग अनदर लेंस बेस्ड ऑन द पावर। राइट। ओके। नाउ both these techniques can also be combined because they are working at two different levels. Right. So कॉर्निया को टिश्यू निकालने की क्षमता होती है कि आप कितना टिश्यू निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि भाई आपका 25 नंबर है या 20 नंबर है तो आप टिश्यू निकालते जाइए, बिकॉज कॉर्निया की एक रेजिडुअल थिकनेस छोड़नी पड़ती है विच कम्स अंडर द सेफ्टी पैरामीटर्स। तो आज की तारीख में -8 से -10 नंबर तक आप कॉर्निया के ऊपर काम करके उतार सकते हैं। और अगर उससे ज्यादा नंबर हो या कॉर्निया में और कोई त्रुटियां हो या कॉर्निया थिन हो, तो उस केस में हम लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। ओके, सो एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज इज कॉल्ड एज बायोऑप्टिक्स। दैट मीन्स 2 ऑप्टिक्स पे आप काम कर रहे हैं, कॉर्निया पे और लेंस पे। मैंने पर्सनली सबसे ज्यादा नंबर जो उतारा है वो -27 नंबर उतारा है। -27 जी। तो -27 नंबर में आपने लेंस भी डाला और ऊपर से लेजर विजन करेक्शन भी किया। राइट। The number is really not, and you can do it for as small a number as 0.75. Normally when a number is 0.75 or 0.5, who are the candidates who come to us? They are people who want to get admission into Air Force. Yeah. Those who want to become merchant navy people, those who want to get into railways where you cannot have a power, your best eye should be 6.6. Right. तो उस केस में हम छोटे नंबर में कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा नंबर मैंने बता दिया। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सर्जरी का पेशेंट का नंबर जो आ रहा है पेशेंट, वो स्टेबल होना चाहिए। ओके। So that is the most important thing, and we don't normally do before for girls 18-19 years and for boys 20-21 years, because by that time they are mature and their eye power is not changing. Okay? Right. Because if I am treating today at -5 and the power has to still increase, then I will be that the जो उसकी जो प्रक्रिया है पावर बढ़ने की, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस कॉर्निया का कर्वेचर चेंज कर रहा हूँ। Right. तो नंबर उसका बढ़ेगा, तो देन द पर्सन विल गेट बैक विद अ रेजिडुअल पावर ऑफ से -1, तो वो फायदा नहीं होगा। दोबारा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वी ऑलवेज प्रेफर दैट द आई शुड हैव matured in the sense of the power having been stable for at least 6 months. Right. So that is the only guiding feature that we have, and then all of us have to do very detailed tests
टू सी द सूटेबिलिटी कि वो उसकी जो कॉर्निया है वो ये लेजर्स के लिए उचित है, माफिक है कि नहीं है, या ICL के लिए उचित है, माफिक है कि नहीं है, ये टेस्ट करने। और मायोपिया के अंदर पर्दे की डीजनरेशन, मायोपिक रेटिनल डीजनरेशन इज वेरी कॉमन, राइट, वो अगर है तो उसका पहले ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो इट्स नॉट अ सिंपल काइंड ऑफ अ थिंग, बट देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस एंड लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। कैन यू बिलीव इट दैट देयर इज लॉट ऑफ नासा वर्क दैट हैज गॉन इनटू दिस लेजर? NASA work? Yes. Wow. Now the question is that when you are firing a laser, the laser is a burning laser, which is only 0.1 millimeters. So this 1 to 2 to 4 to 10 micron जो spots होते हैं उसके, ये बहुत तेजी से स्पीड से चलते हैं लेजर के कॉर्निया के ऊपर। Okay. अब आपने कॉर्निया के यहाँ पे स्पॉट लगाना है और कॉर्निया हिल गया, क्योंकि आदमी बेहोश नहीं है, आदमी देख रहा है, उसका टारगेट है, एक टारगेट की तरफ देखना है, एंड देयर आर सेकेंडिक मूवमेंट, देयर आर माइक्रो निस्टैग्मेंट, देयर आर मूवमेंट्स दैट द पेशेंट्स आई हैज। तो मैंने लेजर यहाँ फायर करना है, उसकी जगह यहाँ हो गया, तो इट विल नॉट हैव द डिजायर्ड इफेक्ट। ओके, सो देयर आर आई ट्रैकर्स। अब आपने पीछे इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ तो यहाँ रशिया और ये इसका चल रहा है, यूक्रेन, व्हाटएवर you see targeted things going. Yeah. So it latches on to something, right, and it fixates. Right. So we have very high speed eye trackers, okay, which have come from NASA technology or these technology के वो आपका अपने आजकल फिंगरप्रिंट करते हैं, right, वीजा के लिए। अब आंख की बायोमेट्री भी हो रही है, आपका स्कैन हो रहा है, right. तो ये ब्राउन ऑफ द आई का स्कैन होता है। ब्राउन ऑफ द आई के अंदर क्रिप्ट्स और वो थोड़े से एलिवेशंस वगैरह होती हैं, विच इज सपोज टू बी मच मोर स्पेसिफिक देन योर थंबप्रिंट। Wow. ओके, सो अ पिक्चर ऑफ दैट इज टेकन आउटसाइड, ट्रांसपोर्टेड ऑन टू द मशीन, Okay. एंड दैट लॉक्स ऑन टू दैट पर्टिकुलर थिंग कि आपने लेजर मेरे को इस जगह पे करना है, ये क्रिप्ट है, यहाँ पे लॉक्ड है, तो आई की जो भी मूवमेंट है उसको आई ट्रैकर जो है वो 1000 हर्ट्ज का आज की तारीख में आई ट्रैकर आ गया है। सो इट्स द whatever are the micro movements of the eye, they are being tracked, and that is being fired exactly where it is supposed to be. So it is more of a tailor made customized treatment that we are getting, and we are also using artificial intelligence there. Yeah. So there is foresight. The machine that kind of we possess has foresight that मैंने ये लेजर से इसका कॉर्निया का चेंज किया, Okay. तो वो कैसा दिखेगा और वो पेशेंट की विजन के लिए कितना बेनिफिशियल है, उसको मैंने ऐसे मॉड्यूलेट किया तो वो बेनिफिशियल होगा या वो होगा। सो दिस इज अ प्रोसीजर वी कॉल एज कस्टमाइज विद फोरसाइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग इन, यू हैव आई ट्रैकर्स दैट आर कमिंग इन, द लेजर्स आर मूविंग वेरी फास्ट एंड थिंग्स आर रियली गोइंग। अगेन आई विल वांट टू इवन टेल यू, ये लेजर जो है चश्मा उतारने वाला, इसका इजाद कैसे हुआ? कैसे इसका इजाद हुआ? श्रीनिवासन इंडियन साइंटिस्ट थे, ही यूज्ड टू वर्क विद दिस लेजर टू एच द कंप्यूटर चिप्स। वाओ। द कंप्यूटर चिप्स की एचिंग बहुत महीन होती है, और ये चीज को उन्होंने हेयर के ऊपर काट के देखा, तो हेयर के ऊपर भी वो उसके ऊपर कुछ नाम भी लिख सकते थे वगैरह। इट इज सो फाइन दैट यू हैव। वाओ। एंड दिस वाज नॉट लीविंग एनी स्कार ऑन द कॉर्निया। यदि आप कॉर्निया को बर्न करें उस लेजर से तो उस पर कोई स्कारिंग नहीं होती थी। Okay. तो कंप्यूटर चिप्स को एच करते हुए उसको हेयर पे ट्राई करके उसके बाद कॉर्निया पे यूज करके ब्लाइंड आईज में उससे रीशेपिंग ऑफ कॉर्निया स्टार्ट हुई। सो दिस इज गॉट फ्रॉम द computer industry and an Indian involved in that to get this what we have today, which is used extensively. It is the most commonly performed surgery on any part of the body. Wow, this is absolutely phenomenal. Dr. Mahipal, क्या ये बात सच है कि एक असली हंसी और एक नकली हंसी में फ़र्क ये होता है कि जो असल हंसी है किसी की, उसमें उसकी आंखें पहले हंसती हैं और फिर फेशियल मसल्स जो हैं वो हंसी की तरफ जाते हैं, और जब आप नकली कॉर्पोरेट हंसी हंसते हैं तो आपकी आंखें नहीं हंसती, आपके सिर्फ फेशियल मसल्स हंसते हैं। देखिए, जो असली हंसी है वो दिल से आती है। सो इट हैज टू कम फ्रॉम द आई थिंक दिल का आंखों से रिश्ता बहुत अच्छा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो दिल का अगर आपका खुश हो रहा है तो बेबी आंखें जल्दी खुश होंगी, और बाकी तो मसल्स को तो आप और जो मैं you have these fixed smiles, you know, which are neither here nor there. Right, but I want to ask you this question, और इसमें से आपको एक ही पिक करना है, आप दोनों पिक नहीं कर सकते। Okay. तो डॉक्टर महिपाल के हिसाब से नज़र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नज़रिया?
नजरिया। आपने दिल जीत लिया। क्योंकि नजर से ही नजरिया बनता है। अरे सुपर्ब, और नजरिया तो है, नजरिया किसी चीज का जब तक आपका सही ना हो, आप किसी को रोशनी दे सकते हो मगर विजन नहीं दे सकते। अरे अमेजिंग। और इस विजन के साथ आपने सेंटर फॉर साइट जो है एस्टैब्लिश किया। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारी कंट्री में और इवन इंटरनेशनली बहुत खास लोग VVIPs जो हैं वो चाहते हैं कि आप ही उनकी सर्जरीज करें। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जब आप बड़े बड़े ओहदे के लोगों की सर्जरी करते हैं तो क्या आपको नर्वसनेस होती है या डर लगता है? सबसे ज्यादा नर्वस था जब मैंने अपने पेरेंट्स की सर्जरी करी। यू एक्चुअली? या। ओह माय गॉड। बाकी ओहदे तो इंसान के होते हैं। अर्जुन की आंख की तरह जो आपको सर्जरी कर रहे हैं तो आंख ही दिखनी चाहिए। दैट्स अबाउट इट। कभी फ्लटर्स होते हैं बट बाय फार आई थिंक भगवान की कुदरत की देन है कि आई हैव बीन एबल टू मेंटेन माय कूल एंड काम। दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। योर हैंड शुड बी स्टेबल, right, it shouldn't be trembling, right. And if your brain is not at rest, anxiety tremors जो वगैरह आते हैं तो you, because this is microsurgery, you know, right, microsurgery you have to be really very somehow मज़ा बहुत आता है सर्जरी करके। the satisfaction or the kick that I would get of doing a new procedure was really there from the beginning. And experimenting with new things, getting new technology to work on people, that's been there. Baki, for me, every surgery is a prayer. right. All my OTs have Guru Nanak Dev's picture, and before every surgery, I do look at that. It is so beautiful. मतलब मैं awards वगैरह तो खैर मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी अर्निंग और जो कमाई है आपकी वो लोगों की दुआ और वो लोगों की खुशियाँ उनके लिए। आई थिंक दैट इज़ फिनोमिनल। लेकिन डॉक्टर महिपाल, आई वांट टू आस्क यू दिस, एक्चुअली चश्मा पहनना इज अनकूल? I have to ask this. मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे महंगा जो फ्रेम बिकता है ना वो सनग्लास होता है। So how can it be uncool? You know, the richest company which is in eye care or related to eye care is the optical people and not the ophthalmologists. जी। चश्मा जो कूल होगा तभी वो उसमें पैसे बनाएंगे। आज की तारीख में सबसे रिच कंपनी वर्ल्ड में वो है एसिलॉर। Wow. So Essilor is multi-billion company. They buy everything. They have bought eye practices now, etc., etc. और इंडिया में I think related to eye, the richest company soon is going to be Lenskart. Right. So it's not going to be Mahipal Sanjay. Chashma it's is not going to be a uncool. Padma Shri awarding. It's not going to be somebody who is actually restoring vision, but somebody who is making people feel cool. Right. And wearing the see, it's a concept that people started selling. They said कि भाई आप जूते तो 10 रखते हो तो चश्मा एक क्यों रखते हो? Right. चश्मे भी 10 रखो। तो दैट्स अ मार्केटिंग थिंग व्हिच अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुड गेट इनटू इंडिया। एब्सोल्युटली। और कुछ लोग तो इतने क्रेजी होते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सिर्फ फ्रेम्स पहनते हैं, उसमें कोई लेंस नहीं होता। नहीं, 0 नंबर का लेंस लगा ले तो बेटर रहेगा, बट यू कैन डू दैट। लोगों को ऐसा लगता है कितना साफ चश्मा है, जबकि उनको पता ही नहीं है कि लेंस ही नहीं है उस चश्मे में। सो आई हैव सीन पीपल लाइक दैट ऑल्सो। बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है डॉक्टर महिपाल, बिकॉज पेरेंट्स अक्सर बच्चों से ये कॉन्वर्सेशन करते हैं जिनको चश्मा लगता है, बार बार उनको अश्योरेंस दिलाते हैं कि ये तुम पे बुरा नहीं लग रहा। वो जब क्लास में जाते हैं और क्लास के बच्चे उनको चश्मिश कह के चिढ़ाते हैं, दे डोंट फील गुड। एंड आई थिंक एक खास उम्र में सर्जरी इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। तो यू नो, सो दे हैव टू वेयर दोज ग्लासेस। देयर इज अ लाइफ स्टोरी टू द होल थिंग। जी। एज एंड व्हेन यू नीड ग्लासेस यू मस्ट वेयर इट। चाहे कोई आपको चश्मिश कह रहा है या जो मर्जी कह रहा है। आई एग्री दैट सम चिल्ड्रन डू हैव अ स्टिग्मा। जी। घर से चश्मा पहन के जाएंगे और वहां जाकर बैग में डाल देंगे। जी। So that is a problem, but majority of the children would accept wearing glasses if it gives them better quality of vision. That's right. आपको कुछ मिल रहा है। Right. देखिए, रिवॉर्ड का साइंस में पढ़ाया जाता है, पैवलोव से रिफ्लेक्स होती है। जैसे कुत्ते को खाना दिया जाए तो उसका मतलब he would salivate or he would take at this. So similarly, a child is young. And if he is not able to see you, if I can't see you, I can't see how good looking you are, and I give you glasses, I wear glasses and I can see this thing, so I will feel that there is something, or a child can go out and play or can see this thing, he or she will accept glasses. Parents फिर इस चीज से पीछे हट जाए, मगर बच्चे को
कोई चीज से फायदा मिल रहा है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। ये 110% हमने देखा है। अगर कोई उसका खास दोस्त या कोई वो उसको ज्यादा चढ़ाए तो वो आपको टीचर को बताना पड़ेगा कि ये करना है। द सेकंड लाइफस्टाइल चेंज दैट कैन बी फ्रॉम ग्लासेस इज टू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज। So that in India is slightly underpenetrated. आमतौर पे टीवी पे आप एक्ट्रेसेस को अपनी आंखों का रंग बदलते हुए देखते हैं। Those are cosmetic lenses. They are being used for cosmetic purposes. But you can have lenses with the powers. तो बच्चे को 12-13 साल का जब बच्चा हो जाए, जब वो कॉन्टैक्ट लेंस को मेंटेन कर सके जी, तो आप उनको कॉन्टैक्ट लेंस दीजिए। और उसके बाद 18-20 साल के बाद यू कैन गो इन फॉर अ लेजर विजन करेक्शन। बचपन में अगर आपको अपनी हेल्थी आईज रखनी है तो गाजर खाना चाहिए, यही बोला जाता है। गलत नहीं है। लेकिन अब डॉक्टर महिपाल 3 ऐसी चीजें जी जो कि अपनी आंखों को हेल्थी रखने के लिए ये 3 अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, हर इंसान को करनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। देखिए, सबसे पहले हेल्दी प्रैक्टिस जो ये है वो आपको नियर वर्क जब भी कर रहे हो उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात चलती है ना, जैसे तो आपको इंटरमिटेंट रेस्ट देना चाहिए। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल रूल कॉल्ड एज 20-20-20। 20 मिनट नजदीक का काम किया, ठीक है, उसके बाद कम से कम 20 फुट दूर देखा, 20 सेकंड आपने कम से कम रेस्ट लिया और 20 बार आंख को पूरी तरह झपका। ओके, झपकने से टीयर फिल्म पूरी रीसर्फेस होती है, बिकॉज व्हेन यू आर लुकिंग एट अ कंप्यूटर यू हैव अ पार्शियल ब्लिंक, सो यू आर नॉट रीसर्फेसिंग एंड दैट कॉजेज स्ट्रेन। सो दैट इज वन. The second thing is, if and when you need glasses, please wear them and get an annual eye checkup done. And the third important thing is what you talked about gajar in jokingly, but I think that's correct, that you need to have foods and minerals which are rich in vitamin A, and you have minerals which are good for the eye. So those are the dietary things that you should take. और आंख को लुब्रिकेटेड अगर रखें, आज की तारीख में आपने सुना होगा ग्रैप 1 लग गया या जो कुछ भी है जी, जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसने वातावरण को काफी दूषित किया। उससे सीधा आपकी आई इज एन एक्सपोज्ड पार्ट। राइट, जैसे आप अखबारों में अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, बट द सेम थिंग इज हैपनिंग टू द आईज, राइट, बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। उसमें एलर्जीज वगैरह होती हैं और टीयर फिल्म ब्रेकअप करता है। तो ये चीज को आपको आईज को लुब्रिकेटेड रखें, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज नेसेसरी फॉर यू। राइट, एंड समय पढ़ते हुए अब कई और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इंडिया इज अनफॉर्चुनेटली बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको शुगर है तो लोगों को ये भी नहीं पता कि शुगर के करके आपकी आंख के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, राइट, विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया में लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है वो कैटरैक्ट है। मगर डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ पे हर प्रकार की आपको सुविधाएं अवेलेबल हैं, उसके अंदर लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। ओके, और डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, शुगर खराब है, कोलेस्ट्रॉल खराब है, स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो वो आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड उससे जो खून की नाड़ियां हैं वो परमिएबल हो जाती हैं रेटिना की, और वो ब्लीड कर सकती हैं और स्वेलिंग कर सकती हैं। तो अगर आप समय रहते डायबिटिक रेटिनोपैथी का अपना चेक नहीं कराते, सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द मोमेंट यू आर डायग्नोज्ड टू हैव डायबिटीज, प्लीज गेट योर आई एग्जामिनेशन डन, एंड एवरी ईयर यू नीड टू गेट इट डन वेरी रेगुलरली। सो दीज आर कपल, आपकी फैमिली हिस्ट्री काले मोतिये की है, ग्लोकोमा की, देन ऑल्सो यू नीड टू हैव एन ईयरली चेकअप फॉर योर आई प्रेशर। राइट, डॉक्टर महिपाल, आप जैसे कहते हैं कि यू एंजॉय योर सर्जरीज एंड यू नो, बट स्टिल डेली बेसिस पे केसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग परेशान ही आपके पास आते हैं, फिर वो खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस तो आपको भी होता होगा। आप कैसे हैंडल करते हैं अपना स्ट्रेस? हाउ डू यू अनवाइंड? देखिए, फ्रॉम अ स्ट्रेस पर्सपेक्टिव हम आपस में कई बार डॉक्टर्स जोक करते हैं कि हम पेशेंट जब सर्जरी करा रहा होता है तो हमके पल्स ऑक्सीमीटर और कार्डियक मॉनिटर लगा होता है, जिससे हम व्यक्ति की बीपी, राइट, पल्स और मॉनिटर करते हैं। हम कहते हैं कि वो डॉक्टर की मॉनिटर होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को स्ट्रेन इतना होता है, स्पेसिफिकली इफ यू आर एंडिंग अप इन समथिंग अनटूवर्ड। राइट, अनफॉर्चुनेटली आई वुड से दैट today's world, for whatever reasons, I don't want to go into the discussion, but any complication in surgery is today considered as negligence. माहौल ऐसा बन गया है कि फेथ उठ गया है, वो एक बहुत गलत चीज है, क्योंकि अगर कोई
सर्जन कहता है कि जी मेरी तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, तो हम कहते हैं तू सर्जरी नहीं करता। राइट राइट, सिंपल एज दैट। एब्सोल्युटली। आप गाड़ी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो ठुकेगी, कभी ना कभी। बिल्कुल। सो बेसिकली द सेम थिंग इज देयर इज अ परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन हैपन टू एनी डॉक्टर, एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट द पेशेंट शुड नॉट फील दैट दैट इज अ नेग्लिजेंस, बिकॉज there are lots and lots of pressures. There are pressures of these types also. जी. That patient को कुछ हो गया तो ये दिक्कत है. बाकी some people put some soothing music. But I don't want any noise in my OT. Okay. So if anybody is talking, they know that I'll lose my cool. Okay. So that's pretty clear, and I have to do the surgery, and I do not want to do any unwanted steps. Ji. You have to work with precision. You have to work efficiently. And you have to get the best results to every eye. Because center of sight says every eye deserves the best. Absolutely. So that is how you have to concentrate, and once you are concentrating on a thing, you can, cricket players have so much of tension in this thing. तो ओटी में सब जो है आपसे बहुत डरते हैं, आप वहाँ पे यू आर द मॉनिटर, राइट? लेकिन जब आप घर जाते हैं तो आप किससे डरते हैं? मैं घर जाता ही नहीं। Me and my wife, my 2 daughters, beautiful ones, both of them are ophthalmologists. They are well settled, their homes, and that's about it. But ठीक है. So which is your favorite आँखों वाला गाना? Such a typical question, but if you want, I can give you some clues also. आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, आँखों में काजल है, अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। Superb. And आँखों के ऊपर सबसे ज्यादा गाने बने हैं वैसे। आँखों के ऊपर सबसे ज्यादा गाने बने, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक बार हमारे यहाँ नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड से कुछ बच्चे आए थे। और 30-35 के करीब बच्चे थे, वो सब बैठे हुए थे, और वो बच्चे रेडियो बहुत सुनते हैं, ऑब्वियसली ऑडियो इज देयर फर्स्ट, यू नो। और साइमा को ज्यादा सुनते तो और वो मैंने उनसे सिर्फ हेलो बोला और वो मेरी आवाज पहचान गए। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आज सब लोग आए हैं तो रेडियो पे मैं आपकी पसंद का गाना चलाऊंगी। डॉक्टर महिपाल, हर बच्चे ने जो गाना मुझसे मांगा वो आंखों पे मांगा, क्योंकि उनकी आंखें नहीं है। जब वो मुझसे ये बोल रहे थे, समझते हैं सुरीली अखियों वाले, और मैं सोच रही हूँ कि ये क्या है, तेरे नैना, हर गाने में आंख थी। ये बात मैंने तब नोटिस की जब वो चले गए, क्योंकि जब वो बता रहे थे तो वो इमोशनल नहीं थे, वो खुशी खुशी बता रहे थे, साइमती तेरे नैना चला दो, साइमती सुरीली अखियों वाले चला दो। लेकिन वो जिनके पास आंखें नहीं हैं, उनको आंखों वाला गाना सुनना था, और मैं वो भूल नहीं सकती। देखिए, कोई भी इंसान जिसके पास कोई चीज नहीं होती उसका महत्व समझता है, वाकई सच में। और इसलिए आज जब आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं महसूस भी नहीं कर सकती उन लोगों की जिंदगी की खुशियाँ जो पूरी तरीके से मायूस हो चुके थे कि शायद वो कभी ना कुछ देख पाए। और आपने इस इंडस्ट्री में, I mean 42+ years and still going, and everybody wants to meet Dr. Mahipal. Thank you so much for what you do. God is kind. Absolutely. और आप उनके बहुत ख़ास बंदे हैं, उन्होंने आपको चुना है इस मिशन के लिए, जिस मिशन को आपने अपना विजन बना लिया। सेंटर फॉर साइट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महिपाल, और वो होने के लिए जो आप हैं, और वो उम्मीद जो आपके नाम का मिडिल नेम है, उसको कायम रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। It was a pleasure speaking to you. My pleasure. Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.